हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक जो है हमारा डेटा वैलिडेशन इन विजुअल बेसिक, यानी कि विजुअल बेसिक में हम डेटा का वैलिडेशन किस तरीके से करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। एन एप्लीकेशन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन डेटा यूज़र एंटर्स, यानी कि यह एप्लीकेशन की प्रोसेस होती है एप्लीकेशन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक इंफॉर्मेशन होता है जो कि यूज़र एंटर कराता है। डेटा वैलिडेशन जो है इंश्योर्स दैट डेटा एंटर इन द एप्लीकेशन, यानी कि डेटा वैलिडेशन जो होता है वह इंश्योर करता है कि जो एंटर करा गया है डेटा एप्लीकेशन में वह एक्यूरेट है और उसका वैलिड डेटा टाइप्स है, यानी कि डेटा जो एंटर किया गया है वो हमारा जो है वह एक्यूरेट है और वैलिड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टास्क ऑफ डेटा वैलिडेशन इज़ टू वेरीफाई द डेटा टाइप, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन टास्क होता है डेटा वैलिडेशन में वह यह होता है कि वह वेरीफाई करता है डेटा टाइप्स को, वह वेरीफाई करता है डेटा टाइप्स को। इन विजुअल बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा वैलिडेशन। अगर हम विजुअल बेसिक में बात करें जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें कि डेटा वैलिडेशन जनरली जो होता है वह हमारा टू टाइप्स का होता है। डेटा वैलिडेशन की टेक्निक्स जो होती हैं वह टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन की अगर हम बात करें तो वह हमारा होता है फॉर्म लेवल वैलिडेशन। देन नेक्स्ट हम टेक्निक की बात करें तो वह हमारा होता है फील्ड लेवल वैलिडेशन। नेक्स्ट हमारा होता है फील्ड लेवल वैलिडेशन। सो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट अपना फॉर्म लेवल वैलिडेशन के बारे में। डेटा इज़ वेरीफाइड आफ्टर द यूज़र एंटर्स ऑल द फील्ड्स ऑन द फॉर्म, यानी कि जो डेटा होता है वह वेरीफाई होता है जब यूज़र फॉर्म भर देता है, यानी कि यानी कि डेटा को एंटर कर देता है उसके बाद, और जब सारी फील्ड्स जो होती हैं फॉर्म में वह हमारी एंटर कर दी जाती हैं, यानी कि सारी फील्ड्स फॉर्म में एंटर करने के बाद हमारा डेटा जो है वहाँ पर वेरीफाई होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एन एम्प्लॉय डिटेल्स, यानी कि एम्प्लॉय जो है उसकी डिटेल्स हैं, जैसे एम्प्लॉय कोड, नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर एम्प्लॉय का, यानी कि एम्प्लॉय की जो पर्टिकुलर डिटेल्स है वह वहाँ पर फिल हैं फॉर्म में यूज़र के द्वारा। सो द डिटेल्स नीड टू बी वेरीफाइड। अब वह डिटेल्स जो हैं वह वेरीफाई होनी चाहिए आफ्टर द यूज़र क्लिक ऑन ओके बटन, यानी कि जब यूज़र ओके के बटन पर क्लिक करे तो वह यूज़र के द्वारा जितनी भी एम्प्लॉय के द्वारा जितनी भी डिटेल्स भरी हुई हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का कोड है, नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वह सब हमारा डेटा जो है वह वेरीफाई होना चाहिए कि वह वैलिड है या नहीं। तो यह था हमारा फॉर्म लेवल वैलिडेशन, जिसमें कि हमारा अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारा फॉर्म लेवल वैलिडेशन में तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमारा फॉर्म लेवल वैलिडेशन जो होता है वह हमारा किस तरीके से डेटा को वेरीफाई करता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वह हमारा फील्ड लेवल वैलिडेशन। फील्ड लेवल वैलिडेशन। सो डेटा इन द फील्ड्स आर वेरीफाइड वन एट अ टाइम, यानी कि डेटा जो फील्ड्स में हम भरते हैं वो वेरीफाई किया जाता है वंस, यानी कि एक ही बार एक ही टाइम आफ्टर द यूज़र फिल्स इन द फील्ड, जब यूज़र अपना डेटा को फिल कर देता है फील्ड्स में। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल व्हेन अ यूज़र टाइप द नेम ऑफ अ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय जब अपना नेम फिल कर देता है, ठीक है, तो अ वैलिडेशन इज़ मेड टू चेक, तो वहाँ पर एक वैलिडेशन हैंड टू हैंड वेरीफाई करता है कि चेक दैट द नेम इज़ नॉट न्यूमेरिक और इज़ नॉट ब्लैंक, कि नेम जो है वह अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही है, कहीं पर न्यूमेरिक तो नहीं है, देन या फिर उसने वह कॉलम नेम का जो है वह ब्लैंक तो नहीं छोड़ा। अब आप भी देखते होंगे जब फॉर्म लेवल वैलिडेशन में जब हमारे कोई फॉर्म्स भरे जाते हैं जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट डेटा लिया जाता है तो वहाँ स्टार लग रहा होता है रेड कलर का, यानी कि मैंडेटरी फील्ड्स के लिए, तो उन फील्ड्स को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा हुआ होता है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि वह वेरीफाई करता है कि उसने यूज़र ने कहीं वो फील्ड ब्लैंक तो नहीं छोड़ी। देन वी डिस्कस अबाउट द सेट फोकस मेथड एंड द लॉस्ट फोकस इवेंट दैट कॉज वैलिडेशन इन अ कंट्रोल। अब हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम सेट फोकस मेथड के बारे में और
लॉस्ट फोकस इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट कॉज वैलिडेशन एंड अ कंट्रोल, जो कोई है जिसकी वजह से हमारा वैलिडेशन जो है कंट्रोल्स के थ्रू हम अपने फॉर्म्स में अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने जो अभी डिस्कस करा वह 2 टेक्निक्स ऑफ वैलिडेशन चेक हमने यहाँ पर डिस्कस की, जो थी हमारी डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स में फॉर्म लेवल वैलिडेशन और फील्ड लेवल वैलिडेशन। अब स्टूडेंट, हम अभी जो डिस्कस करके चुके हैं कि डेटा वैलिडेशन जिस वजह से होता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वह है हमारा लॉस्ट फोकस इवेंट इन डेटा वैलिडेशन। यानी कि लॉस्ट फोकस इवेंट की अगर हम डेटा वैलिडेशन में बात करें तो व्हेन अ फॉर्म्स और अ कंट्रोल लॉसेस फोकस, यानी कि जब कोई फॉर्म जिस पर हम वर्क कर रहे हैं या कंट्रोल वह अपना फोकस खो देता है, यानी कि लॉस कर देता है, द लॉस्ट फोकस इवेंट इज़ फिक्स, तब वहाँ लॉस्ट फोकस जो इवेंट होता है वह फिक्स हो जाता है। अब देखते हैं कैसे फोकस हमारा लॉस्ट होता है। व्हेन फोकस इज़ लॉस्ट, यानी कि फोकस जब लॉस्ट होता है, व्हेन अ यूज़र टैप्स टू अनदर फील्ड्स और क्लिक ऑन अनदर फील्ड, यानी कि सपोज़ कीजिए कि आप टेक्स्ट बॉक्स पर वर्क कर रहे हैं और आपने क्या करा, उसी समय वहाँ किसी और कंट्रोल पर क्लिक कर दिया, तो आप टेक्स्ट बॉक्स से आपका फोकस जो है वह लॉस्ट हो जाता है। इसी तरीके से फोकस हमारा लॉस्ट हो जाता है। द लॉस्ट फोकस इवेंट इज़ प्राइमरीली यूज फॉर वैलिडेशन, यानी कि अगर हम लॉस्ट फोकस इवेंट की बात करें तो इसको हम प्राइमरीली अगर बात करें यूज़ करते हैं वैलिडेशन के लिए। दस वी आर चेकिंग द डेटा, अब सपोज कीजिए जब हम डेटा को चेक करते हैं, एज द यूज़र इज़ लीविंग द फील्ड, जब यूज़र जो है वह फील्ड को लीव कर देता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एज और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रखा है, ठीक है। एज और एज हमारा एज के लिए भी हमने टेक्स्ट ले रखा है टेक्स्ट बॉक्स, और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हमने जो ले रखा है वह डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए। अब यहाँ देखिए प्रोग्रामिंग के थ्रू डिस्कस किया गया है। प्राइवेट सब टेक्स्ट 1 लॉस्ट फोकस, यानी कि यहाँ पर आप देखें प्राइवेट हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स 1 पर जो है वो लॉस्ट फोकस लगा दिया है। अब इफ़ इज़ न्यूमेरिक text 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि अगर उसमें कुछ फील्ड हमारी न्यूमेरिक हुई तो वहाँ पर हमारा फॉल्स हो जाएगा। देन मैसेज बॉक्स सॉरी इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा टाइप, और मैसेज बॉक्स के थ्रू वहाँ पर वह चेक करेगा अगर वहाँ पर फॉल्स का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हमारा न्यूमेरिक डेटा नहीं है तो, अगर है तो वह प्रिंट अपना सेट फोकस ही रहेगा, और अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करा देगा वह सॉरी इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा, यानी कि यहाँ पर जो आपने एंटर कराया है वह आपका इनवैलिड न्यूमेरिक डेटा है। टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट फोकस, ठीक है, और फिर टेक्स्ट 1 पर अगर न्यूमेरिक डेटा सही नहीं है तो वो फोकस दोबारा से आ जाएगा, अदरवाइज लॉस्ट फोकस हो जाएगा, यानी कि वो नेक्स्ट फील्ड पर चला जाएगा। एंड इफ एंड सब। अब बात करें नेक्स्ट, प्राइवेट सब टेक्स्ट 2 लॉस्ट फोकस, यानी कि अब टेक्स्ट बॉक्स 2 पर हम लॉस्ट फोकस हमने लगा दिया इवेंट। अब उसमें देखें इस डेट, यानी कि वो चेक करेगा कि डेट फॉर्मेट में है या नहीं। अगर डेट फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि उसकी वैल्यू अगर फॉल्स आती है, तो मैसेज बॉक्स के थ्रू वह प्रिंट कराएगा सॉरी इनवैलिड डेटा, यानी कि आपने जो एंटर कराया है वह आपका इनवैलिड डेटा है, आपने जो एंटर कराया है वह आपकी इनवैलिड डेट है। देन टेक्स्ट टू डॉट, यानी कि उसके बाद अगर आपका फॉल्स जाता है डेटा और मैसेज बॉक्स के थ्रू वह प्रिंट करा देता है, तो उसके बाद दोबारा से आपका डेट वाली फील्ड पर ही फोकस आ जाएगा वापस। अभी स्टूडेंट बात की थी हमने लॉस्ट फोकस के बारे में, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम सेट फोकस के बारे में, मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फोकस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फॉर्म, यानी कि फोकस की हम बात करें तो ये फॉर्म की एक एबिलिटी होती है, और अ कंट्रोल टू रिस्पॉन्ड, और यह एक कंट्रोल भी होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है टू अ की प्रेस और अ माउस क्लिक, यानी कि की प्रेस पर और माउस क्लिक पर, यानी कि जब हम कोई की प्रेस करते हैं टैप की, तो टैप की से हम अनदर फील्ड पर मूव करते हैं और डिफरेंट फील्ड पर अपना फोकस को सेट करते हैं। अगर हम बात करें इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ओनली 1 विंडो फॉर्म और कंट्रोल कैन हैव फोकस एट अ टाइम, यानी कि हम किसी भी कंट्रोल पर या किसी फॉर्म पर या किसी एप्लीकेशन पर सिंगल ही कंट्रोल कर सकते हैं, सिंगल ही फोकस सेट कर सकते हैं। इन फॉर्म लेवल एंड फील्ड लेवल, अगर हम बात करें फॉर्म लेवल की और फील्ड लेवल वैलिडेशन की, तो फोकस इज़ ऑलवेज सेट बैक टू द फील्ड, यानी कि फोकस जो है वह हमेशा सेट किया जाता है फील्ड्स के लिए, ताकि हम उसमें इनवैलिड डेटा को एंटर ना करा पाएँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल द यूज़र कैन लीव्स द नेम। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यूज़र जो है वह नेम को नहीं छोड़ सकता, एम्प्लॉय नेम को ब्लैंक। वी यूज़ द सेट फोकस मेथड, हमें वहाँ पर सेट फोकस मेथड को सेट करना पड़ता है टू प्लेस द कर्सर ऑन द टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू अंटिल द यूज़र एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि हमें टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर सेट फोकस सेट करना पड़ता है ताकि यूज़र उस फील्ड को ब्लैंक ना छोड़ सके। द सेट फोकस मेथड, अब सेट फोकस मेथड जो होता है अलाउज अस टू चेंज फोकस, अलाउ करता है वहाँ पर हमें कि हम वहाँ पर फोकस को चेंज कर सकें बिटवीन कंट्रोल्स, यानी कि कंट्रोल्स के बीच प्रोग्रामेटिकली व्हेन वी सेट फोकस टू अ कंट्रोल, जब हम फोकस जो है वह कंट्रोल पर सेट करते हैं। द गेट फोकस इवेंट फॉर द कंट्रोल इज ट्रिगर्ड, अब हम बात करें गेट फोकस इवेंट की कंट्रोल्स के लिए तो वह वहाँ पर वह चेंज होता रहता है हमारा। अब यहाँ प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाया गया है, देखें इफ़ टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट इज़ ब्लैंक, अगर वहाँ पर आपका ब्लैंक छोड़ दिया जाता है टेक्स्ट बॉक्स 1 नेम, देन वीप की साउंड करेगा और यहाँ पर क्या मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट होगा वीप के साउंड के साथ कि मैसेज बॉक्स प्रिंट कराएगा वह कि नेम शुड नॉट एम्प्टी, यानी कि नेम को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर देखें टेक्स्ट नेम सेट फोकस, अब टेक्स्ट नेम पर दोबारा सब कमांड 1 क्लिक टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेट फोकस यूज़र फॉर्म 2 डॉट शो एंड सब। और अगर हमारा वहाँ पर कमांड बटन है हम क्लिक करते हैं और टेक्स्ट 1 में हमारा फोकस है और वह हमारी फील्ड वैलिड होती है तो वहाँ पर यूज़र फॉर्म 2 यानी कि फॉर्म 2 जो है वह ओपन हो जाएगा। कमांड बटन के क्लिक पर अगर हमारा डेटा वैलिड है और हम कमांड बटन क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म 2 जो है डॉट शो मेथड से वहाँ पर फॉर्म 2 जो है वह ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज हमने वैलिडेशन के बारे में डिस्कस करा। सो आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।